हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। चाय वगैरह हो चुकी है और जस्ट अभी फिर से मैं टाइम हो रहा है 6:45 का और इतना लेट उठी हूँ क्योंकि मेरे को ठंड लग गई थी। सुबह चारा वगैरह जो हरा चारा होता है पशुओं का, नार कटवाया था मैंने। उसके बाद मैं लेट गई थी। इतनी तेज़ ठंड चढ़ी और कंबल में लिपट कर मैं तो सो गई। अब फिर से उठी हूँ, 6:45 टाइम हो रहा है क्योंकि आज संडे है। सभी कहीं नहीं जाएंगे, बच्चे घर पर हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। तो काम तो बाहर का ही है, अंदर का तो अभी कुछ होगा नहीं, थोड़ा लेट ही करूँगी। और फिर आज हम जाएंगे, जो देवर की शादी है तो आज गीत गाने के लिए आएंगी बाहर से लोग। तो वहाँ पर 2 जगह से आएंगी तो वहाँ पर भी जल्दी ही जाना है। मेरे बाल देखो कैसे हो जाते हैं, तो इनको मैं एक बार कोम्ब कर लेती हूँ, फिर फटाफट से अपने काम में लग जाती हूँ। सबसे पहले लगाऊंगी मैं मशीन, उठते ही यही काम होता है। चाय वगैरह हो चुकी है। मशीन लगाने के बाद झाड़ू वगैरह निकालूंगी बाहर की। तो चलो फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ फटाफट से। और मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा क्लिप मतलब करके करती हूँ। कई बार तो बिना एडिटिंग करे भी डाल देती हूँ, लेकिन कई बार काफ़ी लंबी हो जाती है 30-35 मिनट की। तो आप भी बोर हो जाते होंगे देखते देखते, जिसकी वजह से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर बाल वगैरह करने के बाद मैं चलती हूँ किचन में। सबसे पहले काम मेरा किचन में ही होता है क्योंकि अभी हमें बनानी है सेकंड वाली चाय। सुबह एक चाय हो चुकी थी और दूसरी चाय अब बनाएंगे। तो बस फटाफट से चाय पियेंगे और फिर उसके बाद अपने काम में डेली की रूटीन में लग जाएंगे। मेहंदी भी नहीं लगी है। रुके रुके हो रहे हैं, लेकिन टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी और ठंड भी हो रही है। मेरे को ठंड लगी हुई है तो मेहंदी शादी के बाद ही लगाऊंगी। ऐसे मेरे बाल जो ब्लैक हैं अंदर से, एक तो वाइट हो गए जिसकी वजह से खुजा चलती है हो रहे हैं। थोड़े थोड़े बाल वाइट अंदर से, अभी बाहर नहीं दिखते, लेकिन लगाऊंगी बाद में। अभी नहीं लगाऊंगी, अभी टाइम ही नहीं है इतना लगाने का। और वहाँ जाती हूँ तब पहन के जाती हूँ। ईयरिंग वगैरह सब कुछ आते ही निकाल देती हूँ। बस ये मंगलसूत्र डाला हुआ है, ये सारी चीज़ें निकालती हूँ क्योंकि मेरे कान आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फट गए हैं बिल्कुल। और जो झुमके पहनते हैं तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन पहनने पड़ते हैं तो मैं निकाल देती हूँ। बस पहन कर जाती हूँ, फिर आते ही निकाल देती हूँ। तो चलो फटाफट से बाहर पहले, सबसे पहले कूड़े की जो तसले भरे रखे हुए हैं उनको डाल के आऊँगी मैं छत के ऊपर, गोबर और कूड़ी के अंदर तसले। तो मैं आ गई थी किचन में और किचन में आप देख सकते हैं सुबह सुबह किचन काफ़ी मेसी हो जाती है। दूध वगैरह दीदी बिलोती है तो आप देख सकते हैं इधर उधर सामान रखा हुआ हो, और मुझे किचन इस तरह की मेसी काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती है। तो सबसे पहले मैं स्टैंड पर बर्तन लगा लेती हूँ, उसके बाद दूध वगैरह जो पलोना होता है वो, और उसके बाद सारी स्लैब को एक बार साफ़ करूँगी। और सुबह का खाना अब दीदी बनाती है, अभी उनकी छुट्टियाँ भी हो गई हैं तो सुबह का खाना वो बनाती है और शाम का मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ सुबह का वो अपना नाश्ता वगैरह बनाकर लेकर जाते थे, मतलब लंच वगैरह अपना और बच्चों का, बाद का मैं बना लेती थी सारा। लेकिन अभी उसकी छुट्टियां हैं तो सारा खाना वही बनाएगी और रात का मैं बनाऊंगी। तो एक बार बस मैं किचन को समेट देती हूँ अच्छे से, जो भी लस्सी वगैरह रखनी होती है। उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं, जूठे वगैरह बर्तन भी, कई बार जैसे चाय वगैरह पी है तो सारे बर्तन स्लैब के ऊपर ही रखे होते हैं, बच्चों ने दूध वगैरह। तो उन सभी चीज़ों को मैं इस टब के अंदर डालकर रख देती हूँ क्योंकि सारे बर्तन खाना वगैरह खाने के बाद ही वॉश होते हैं। जब तक मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ निकाल लेती हूँ, लास्ट में मैं बर्तन वॉश करती हूँ। तो ये चीज़ें करने के बाद किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाती है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस ये काम हो चुका है और फिर चलेंगे हम बाहर की तरफ, और बाहर एक बार झाड़ू वगैरह निकालेंगे, कपड़े सुखा के आऊँगी क्योंकि कपड़े सारे वॉश हो चुके थे। उठते ही मैंने सबसे पहले मशीन लगाई थी तो कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे, तो वो कपड़े वगैरह सुखा देती हूँ। बर्तन को स्टैंड पर लगाते लगाते ही मैंने चाय भी रख दी थी, जो हम पियेंगे सेकंड वाली चाय जो होती है। हमारी जिया जी आ जाते हैं ड्यूटी से इस टाइम पर, तो हम भी साथ साथ चाय पी लेते हैं। तो मैंने बर्तन स्टैंड पर लगा दिए थे, चाय में भी उबाल आ चुका था तो चाय में भी पत्ती वगैरह डाल देते हैं और ये भी साथ साथ बन जाएगी। जब तक मेरी किचन समिटती है तो चाय भी बन जाती है, तो एक एक पन दो काज साथ साथ हो जाते हैं। इसी तरह से काम जल्दी निपटता है, अदरवाइज एक काम के पीछे लग जाए तो दूसरा काम पड़ा ही रह जाता है और मशीन साथ साथ चलती रहती है। तो ये काम हो चुका है और अब चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो अंदर भी दिखा देती हूँ आपको। हस्बैंड भी उठ चुके थे, मैंने उनको उठा दिया था क्योंकि फिर लेट हो जाता है, वो नहीं उठेंगे, कंबल में घुसे रहेंगे तो फिर ये तय लगाना, चादर वगैरह को सही करना, ये चीज़ें बाद की में फिर मतलब लगती है। पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरे बेटे ने अपना ब्लेजर वगैरह सब कुछ टांग कर रखा हुआ है, लेकिन उनके स्कूल फिर से मतलब ऑफ कर दिए गए हैं और अभी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी उनकी। अदरवाइज इनका मंडे से स्टार्ट किए गए थे कि मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो खुश हो रहा था क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए कोशिश रहता है, खुश रहता है वो। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंबल वगैरह समेट दिए हैं। उसके बाद मैं चादर वगैरह ठीक से कर लेती हूँ और फिर तब तक उस चाय में उबाल आ जाएगा। अभी चाय बनी नहीं है, बनना बाकी है।
तो मैंने उसको स्लो पर कर दिया था ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। और सर्दियों में कड़क वाली चाय ही अच्छी लगती है, ताकि अदरक अपना पूरा कस इसके अंदर छोड़ दे। और मुझे सभी वीडियो, ज़्यादातर वीडियो में मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा रहता है। बच्चे होते हैं ना, आप सभी पता है, बच्चे चिल्लाते हैं, आपस में झगड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो वो आवाज़ आती है जो आपको डिस्टर्ब करेगी, जो वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझने देगी, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल साफ़ है, कल देख लूँगी, क्योंकि आज कपड़े थे 2 दिन के। वैसे थोड़ी बहुत मैली हो रही थी बेडशीट, पर आज कपड़े ज़्यादा थे, इसलिए मैं बेडशीट एक बार सोच रही थी नहीं चेंज करूँगी, लेकिन दोबारा मैंने इसे चेंज भी कर दिया। तो एक बार तो मैं चेंज नहीं कर रही थी, लेकिन दोबारा से चेंज कर दी। वो थोड़ी-सी मुझे वाइट कलर की थी, थोड़ा-सा मतलब मैला दिख रही थी, तो अच्छी नहीं लगती। तो सोचा देख लेंगे, कल वॉश कर लेंगे। अगर आज कपड़े तो ज़्यादा थे, अगर आज वॉश हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं कल कर लेंगे। तो बस इस चादर को मैं लगा लेती हूँ। और आज क्या हुआ, जैसे ही हम मतलब रेडी हो रहे थे तो अचानक से मामी और मामी की बेटी यानी कि हमारी ननद आ गई थी बीच में ही। हमें वहाँ पर जल्दी जाना था, मौसी जी का फ़ोन आ गया था, चाची जी मौसी जी कोई भी दोनों ही हैं हमारी, तो उनका फ़ोन आ गया था कि जल्दी आना है, क्योंकि जो बहुएँ होती हैं उन्हीं का काम होता है वहाँ पर चाय वगैरह पानी वगैरह पका डालना। बाहर के लोग आए हुए थे, तो लेकिन अचानक से मामी और वो भी आ गई, फिर उनके पास भी हम नहीं बैठ पाए। तो दीदी थोड़ी देर उनके लिए 1 डेढ़ घंटे यहीं पर रही थी, तो मैं चली गई थी पहले। उनका भी काफ़ी दिनों बाद आए थे और उनसे हम बैठ भी नहीं पाए, लेकिन क्या करें, वहाँ भी जाना ज़रूरी था और लेकिन उनके पास भी बैठना ज़रूरी था। तो हम एक जने चले गए थे और एक वो दीदी यहाँ पर रह गई थी, और उनके जाने के बाद वो वहाँ पर गई थी। तो बस ये सारा काम समेट लिया है और अब हमारी चाय भी अच्छे से उबल गई होगी, तो अभी चाय पी लेते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो बस साथ साथ मैंने सारी चद्दर वगैरह को तो लगा दिया था, लेकिन डस्टिंग बाकी थी, तो उससे पहले पी लेते हैं चाय। चाय में भी अच्छे से उबाल आ चुका होगा। और मैंने ये हस्बैंड की जीन्स रखी हुई थी, तो इसको भी समेट दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से टंगी हुई थी और ये नहीं पहन के जाते। जो मैं प्रेस करके टांग देती उस चीज़ को नहीं पहनते, और अदरवाइज दूसरी प्रेस करवाते हैं। तो मतलब हैंगर पर टकी हुई चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, मतलब कमरा भरा भरा सा लगता है। तो इस चीज़ों को भी मैंने रख दिया है। साथ साथ डस्टिंग में बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी सोते हैं, तो उनके साथ में एक अलग से मतलब चीज़ बिछाती हूँ, ताकि बच्चा रात को वॉशरूम वगैरह ना तो करे। गाइज अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:15 का हो गया है। झाड़ू सारी निकाल दी है, अभी जस्ट मशीन लगा के आई हूँ। बर्तन वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, बाहर की अंदर की झाड़ू डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, लगाऊंगी पोछा। तो हम पी रहे हैं अभी सेकंड चाय। और आज है संडे, संडे को वैसे भी बहुत सारे काम बिखर जाते हैं। बच्चों को मैंने ऊपर भेज दिया है स्टडी करने के लिए, क्योंकि उनके हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। बीच में छुट्टी आ गई थी, मतलब पोल्यूशन की वजह से 3-4 दिन की लगातार छुट्टी थी इनकी। तो अभी मंडे से इनके रेगुलर हो जाएंगे, शादी में भी इनके एग्ज़ाम ही चले रहेंगे। तो हमें जाना है वहाँ पर, तो आज जल्दी भी काम करना है, क्योंकि औरतें हैं दूसरे गांव की आएगी तो वो जल्दी भी आ जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ तो 12 बजे तक सारा काम हो जाता है और 12-1 बजे ही आती हैं औरतें, तो उस टाइम तक तो आराम से सबसे पहले चली जाती हूँ करके। तो दीदी भी घर पर है आज, तो वो लगी हुई है अपने पशुओं के काम में। और चाय बन चुकी है, तो अभी फटाफट से करते हैं काम। तो गाइज अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा फटाफट से। मैं बाल्टी लेकर आ गई हूँ पानी की, तो लगाते हैं पोछा, देखते हैं। यहाँ पर वैसे तो ये भरा हुआ है, लेकिन मंदिर इसी रूम में है, तो इसी रूम में सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ। इसमें पेटी वगैरह इसी के अंदर रखी हुई है, मेरी सास की और दीदी की। मेरी मेरे वाले रूम में रखी हुई है, क्योंकि छोटे छोटे रूम हैं। तो बस, और ऐसे ही लोट लोट के लगाती हूँ मैं पोछा, भाई मेरे से बैठ कर नहीं लगता। यहाँ पर उठने बैठने की जगह ही नहीं है, बेड की एक साइड थोड़ी सी जगह बचती है, तो वाइपर फेरने में भी यहाँ पर दिक्कत ही आती है। 4 पाई है यहाँ पर। यहाँ पर बेड, अलमीरा और ड्रेसिंग लगा हुआ है, तो जगह कम बचती है, लेकिन इनके नीचे हाथ डाल डाल कर लगाना पड़ता है।
तो गाइस पोछा वगैरह लगाने के बाद जस्ट बर्तन वॉश किए थे, रेडी हुई थी और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर शादी वाले घर में। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि चाची जी ने फ़ोन करके बुलाया था। तैयार तो मैं जल्दी ही हो गई थी, फिर अचानक से मामी और ननद आ गई थी, तो वहाँ पर थोड़ी देर मैं बैठ गई थी और फिर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आई और आते ही मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि भवों का काम होता है। पानी वगैरह मौसी वगैरह ने पकड़वा दिया था, लेकिन चाय सबसे पहले चाय बनाना था उनके लिए, जो लोग बाहर से आए हुए थे। 2 जगह से आज लोग आए थे, तो एक जगह से आ चुके थे मेरे आने से पहले, दूसरी जगह बाद में आए थे। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी और मेरी बेटी मेरे पास घूम रही थी और हम हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पर सारी जो मेरी ननद वगैरह लगती हैं वो सारी यहीं पर थी। तो बस बातों बातों में ही कैसे टाइम पास हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे। तो यहाँ पर ये है दूल्हे की बहन, आप देख सकते हैं इन्होंने साड़ी डाल रखी थी आज। काफ़ी मजाक की है, काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर देती है। तो ये इसी तरह से मजाक कर रही थी। तो ये भी हेल्प कर रही थी काम करने में, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, साथ साथ काम करवा देती है। यूँ नहीं है कि सारा काम बहुओं का ही होता है, तो बीच में ही सारा काम करवा देती है और काफ़ी हंसमुख स्वभाव की है ये। तो आप देख सकते हैं। तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये वीडियो से ही रिलेटेड बातें कर रही थी कि भाभी आप मतलब कॉन्शियस हो, मतलब वीडियो में आपको थोड़ा बहुत मतलब ऐसे नहीं होता हेजिटेशन वगैरह। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होता है, मेरे से कैमरा नहीं मतलब वो आ जाता। तो बस इसी तरह से हमारी बातें हो रही थी और चाय भी हमारी उबल चुकी थी। तब तक मेरी 2 जेठानियाँ और आ चुकी थी, जो कि हम अभी तक 4 भवे हैं और यहाँ पर 2 ननद है। एक मामे की लड़की है जो दूल्हे के मामे की लड़की, और ये मेरे चाचा मौसी की लड़की है। तो ये यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रही थी, मतलब चाह होता है ना सेल्फीज़ लेने का। तो मैं यहाँ पर मैंने भी कई सेल्फीज़ निकलवाई थी। तो ये काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ कर रही थी। ये पिंक सूट वाली ननद काफ़ी अच्छी फ़ोटो लेती हैं, तो मैंने भी इससे काफ़ी ज़्यादा करवाई थी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी और चाय के लिए जल्दी भी कर रहे थे लोग, तो मैं इनको जग में छान लेती हूँ। और मेरी 2 जेठानियाँ थी वो भी आ चुकी थी, जो दूर रहती है हमारे यहाँ से। तो हम अभी तक 4 भवे हैं, 2 हम हैं, मैं और मेरी बहन, और 2 और है। अभी जो शादी होगी देवर की तो हम 5 हो जाएंगे। तो मतलब सारा काम बहुओं का ही होता है फिर। और आज मैंने हरियाणा की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है लहंगा लुगड़ी वो पहनी है, क्योंकि कभी कभार ये भी पहन लेना चाहिए, रोज़ रोज़ साड़ी ही ज़रूरी नहीं। तो मैंने ये पहन ली थी और अच्छी लग रही थी। ये लहंगा मैंने तैयार करवाया हुआ था। और ये है मेरी जेठानी, आप देख सकते हैं वो हंस रही है और हम दोनों की शक्ल मिलती है। सब कहते हैं तुम बहन लगती हो। और ये है मौसी जी। तो बस चाय डाल दी है और चाय पकड़ा के ये आएंगे, क्योंकि मेरे से लहंगा लुगड़ी के अंदर चला नहीं जाता लोगों के ऊपर। भाई चाय पड़ जाए किसी के ऊपर, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो गर्म चीज़ होती है, बच्चों के ऊपर पड़ जाए, किसी के ऊपर पड़ जाए तो जलने का डर रहता है। तो मैं कह रही थी कि मैं तो छान कर दे देती हूँ, आप पकड़ा कर आ जाओ, मैं डाल देती हूँ। तो बस ये काम हो चुका था। फिर थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रखे थे तो वो वॉश हो गए थे। फिर बस थोड़ी देर जाकर बाहर बैठ गई थी और बाहर औरतें हैं आराम से गीत गा रही हैं। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि एक औरत ने बहुत ही अच्छा डांस किया था। डांस तो मैंने भी काफ़ी किया था, लेकिन हमने किया था गानों के ऊपर डांस। मुझे मतलब गीत वगैरह के ऊपर डांस नहीं आता। उस औरत ने इतना अच्छा गीत गाया था और इतना अच्छा डांस किया था, तो वो पूरी क्लिप मैंने इसमें ऐड की है, तो आप ज़रूर देखिएगा। वो भी डांस मेरा भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन मैंने जो सॉन्ग था उसको कट कट करके किया है, क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे हंसी मजाक हो रहे थे। और एक चाय तो हमने पकड़ा दी थी और दूसरे 2 भगोनों में चाय बना रखी थी, क्योंकि काफ़ी सारी औरतें थी और अभी कुछ औरतें आना बाकी भी रह रही थी। तो बस चाय भी बन गई थी, चाय भी पकड़ा दी थी। तो चलते हैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं और बाहर के गीतों का नज़ारा देते हैं आपको। अरे वो आपको बात सिखाओ।
जाओ फिर फिर नाचने का भी ना तो यहाँ पर जो लहंगा लुगड़ी पहने हुई हूँ मैं हूँ, और ये जो बाहर से आई हुई थी, ये मतलब बाहर से लोग आए हुए थे, लेकिन हमारे मतलब अड़ोस पड़ोस में हमारी ननद लगती हैं, बेटियां लगती हैं, तो मैं उनके साथ डांस कर रही थी। लेकिन मैंने बीच बीच में क्लिप को ऐड किया है और बीच बीच में सॉन्ग को भी किया है, क्योंकि इस पर कॉपीराइट नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डांस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर डांस थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा डांस किया था हमने और खूब सारी मस्ती भी की थी। उसके बाद बस फिर घर आ गए थे और अभी टाइम हो रहा था 1:45 का। अब इन्हीं का खाने वगैरह की तैयारी हो जाएगी स्टार्ट, क्योंकि इनके लिए खाना मतलब लगवा रखा था। आप देख सकते हैं साइड में खाना दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बाहर के लोग आए थे तो खाने की तैयारी की गई थी। तो ये जो दोनों ही लड़कियां हैं जो आई हुई थी, ये साइड में हैं, ये हमारे पड़ोस की हैं, जो मतलब दूल्हे के मामा की बेटी आई थी, मतलब गीत घालने के लिए, तो वहाँ के थे। और ये हमारे ज़्यादातर जानकार के ही लोग थे। तो यहाँ पर वार फेरी वगैरह लोग कर रहे थे। तो बस काफ़ी सारा डांस और काफ़ी सारी मस्ती हुई। उसके बाद खाना खाया सभी लोगों ने। तो डांस तो आपने देख लिया होगा। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ, और अंदर ये खा रहे हैं खाना। सारी जो नंदे थी वो बैठकर, और हम बाहर की तरफ बवे बवे बैठकर खा गए थे। सबसे पहले उन लोगों को हमने खाना खिलाया था, उसके बाद हमने खाया था। और अभी ये बाहर अंदर जो बच्चा पार्टी तो नहीं कहूँगी, हमारे एज के अकॉर्डिंग ही हैं, तो ये लोग खाना खा रहे थे। तो उसके बाद बस लोग वो चले गए थे, उनकी विदाई वगैरह कर दी गई थी। और उसके बाद हम घर आए थे 3 बजे। तो बस अब चलते हैं अपने घर की तरफ। अनबॉक्सिंग कर लो। तो गाइज हम वहाँ से आ गए थे और अभी जस्ट आई हूँ, तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। वहाँ पर बस आए थे, भजन वगैरह मैंने 2-3 वीडियो शूट की है, तो वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो